तो दोस्तों जब भी हम ये वर्ड शैडो के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है कि शैडो का मतलब है आपकी कोई डार्क पर्सनालिटी या आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो डार्क है नेचर में, जो नेगेटिव है ट्रेड्स नेचर में और उसके ऊपर काम करना कोई पर्टिकुलर वे से। पर दोस्तों जब हम शैडो की बात कर रहे हैं, शैडो आप ही का पार्ट है और आप ही का एक होल पार्ट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके अंदर हो सकते हैं, पर ये आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं शैडो वर्क के बारे में, या शैडो वर्क क्या होता है, शैडो एक्सरसाइजेस क्या होती है और कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शैडो का जो कंसेप्ट है सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने एस्टैब्लिश किया था। उनका ये कहना है कि जो जो एस्पेक्ट्स है हमारे बिहेवियर के, हमारे माइंड के, जो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को बिलोंग करते हैं, जो हमारी अवेयरनेस में नहीं है, जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो हमारी शैडो को बनाते हैं। बहुत बार हम इन पार्ट्स को एक्नॉलेज नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उन्हें बहुत बार जज भी करते हैं। अब जब भी हम पैदा होते हैं हम होल पैदा होते हैं और हमारे अंदर कोई ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स नहीं होते, पर जैसे जैसे हमारा इंटरेक्शन होता है हमारे आसपास के लोगों के साथ में, हमारे पेरेंट्स के साथ में, तो कुछ कुछ बातें हमारे अंदर डाली जाती है जिन्हें सही या गलत की कैटेगरी में डाला जाता है। और इस तरह से ही हमारी शैडो फॉर्म होती है कि हम इन पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या उन्हें हम अपनी लाइफ के अंदर एक स्पॉट की तरह, ब्लैक स्पॉट की तरह, या ऐसी चीजें जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए उसकी तरह देखते हैं। जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में होते हैं, जो हमारे केयर गिवर्स है, और जो जो चीज़ें वो हमारे बारे में अप्रूव करते हैं, हम उसे बहुत अच्छी मानने लग जाते हैं, बहुत बढ़ाकर उसे पेश करते हैं। और वो हमारे जो पार्ट्स को डिसअप्रूव करते हैं, हम उन एस्पेक्ट्स को सप्रेस कर देते हैं और ऑफन उन्हें जज करते हैं या बुरी नज़र से देखने लग जाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है और उसके जो डैड है वो ये सोचते हैं कि रोना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, और जब भी उनका बेटा रोता है तो वो उन्हें बोलते हैं कि बिल्कुल रोना नहीं चाहिए और तुम्हें टफ बनना चाहिए, रोती तो सिर्फ लड़कियां हैं। तो इस वजह से जो पर्सन है वो अपना जो इमोशनल साइड है, एक्सप्रेस करने वाला साइड है, जो इमोशनल साइड उसकी अपब्रिंगिंग के लिए और उसकी पर्सनालिटी के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा है, वो उसे अपने अंदर दबा के रखने लग जाता है और फेक तरीके से अपने आप को वो स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि इमोशंस दिखाना तो अनहेल्दी हो गया है उसके डैड की नज़र में, इसलिए वो उन चीज़ों को अवॉइड करने लग जाता है। जब ऐसा बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर एक दबा हुआ साइड होता है, इमोशनल साइड होता है, और जब ज़रूरत भी होती है इमोशंस को व्यक्त करने की तो वो उन इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर इतने सारे लेयर्स उस पर्सन ने चढ़ा के रखे होते हैं कि कोई भी उसके आसपास का पर्सन, जो रियल वो पर्सन है, उसे देख नहीं पाता। ना तो वो पर्सन खुद भी होली एक्ट कर पाता है या अपने रियल सेल्फ को एक्सपीरियंस कर पाता है। अब बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी जो शैडो है, जो आपका ये जो डार्क साइड है, आप जिसको सप्रेस करके रख रहे हो, जितनी बार आप इसको सप्रेस करोगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो जो जो आपकी नज़र में सिन है, बैड है, गलत है, अननेचुरल है, या आपकी नज़र में जो जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, जितनी बार आप इन सब चीज़ों को सप्रेस करोगे वो आपको और डोमिनेट करेंगे और उनके ही थॉट्स आपके अंदर बहुत बार आते रहेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, बचपन में किसी वजह से वो एंग्री होती है, अपनी बात मनवाने के लिए एंग्री हो जाती है, टैंट्रम्स थ्रो करती है, तो उसकी मॉम उसे आकर उस टाइम पे बोलती है कि बिल्कुल भी एंगर मत दिखाओ, अपने टैंट्रम मत दिखाओ, इतना बुरा इंसान मत बनो, या डोंट बिहेव बैडली इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो एंगर को बीइंग बैड के साथ वो पर्सन या वो किड एसोसिएट कर लेता है, और जब भी एज एन एडल्ट भी उस पर्सन को एंगर आता है, या तो वो ट्राई करेगा उसे सप्रेस करने के लिए, या अगर सप्रेस नहीं कर पाएगा और एंगर दिखाएगा जहां जरूरत भी है एंगर दिखाने की, तो उस पर्सन को गिल्टी फील होगा, बहुत ज्यादा बुरा फील होगा कि उसने कुछ ऐसी चीज कर ली जो उसे नहीं करनी चाहिए। जितनी बार भी आप अपने कोई एस्पेक्ट को, अपने बिहेवियर को लेबल करोगे, बैड की कैटेगरी में डालोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि आप इस बिहेवियर को स्टॉप करो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, और इसी सप्रेशन की वजह से जो आपकी जो शैडो है और बिगर और डोमिनेटिंग तरीके से बढ़ने लग जाती है। शैडो को इस तरह से ले लीजिए कि आपके अंदर बहुत सारे बिट्स एंड पीसीस है, छोटे छोटे, जो आपका ही पार्ट है। और कभी कभी एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा है, हम्बल है, ऑनेस्ट है, आप उसका एक दूसरा ही रूप देख लेते हो, क्योंकि जो उसका रियल सेल्फ है, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सप्रेस कर रहा है, वो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, और कुछ वर्स के सिनेरियोस के अंदर वो उठ के बाहर आ जाता है।
अब कैसे स्पॉट करेंगे आपके अंदर शैडो एक्टिव है कि नहीं? सबसे पहली चीज़ है कि प्रोजेक्शन, जो भी आपके अंदर इमोशंस है, जो आपने उसे लेबल कर दिया कि वो बैड है, जैसे गिल्ट है, शेम है, एंगर है, तो वो आपका एक पार्ट है जिसको आप सप्रेस कर रहे हो। पर जब सामने वाला पर्सन इस इन सब इमोशंस में इंडल्ज करता है, तो आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हो पाते हैं, या आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो, या आप उसको सुपरली जज भी कर सकते हैं। सेकंड है कि अपने अंदर के ट्रिगर्स को पहचानिए। कुछ-कुछ सिचुएशंस, कुछ-कुछ लोग, कुछ-कुछ बिहेवियर, कुछ-कुछ बातें, ये आपको ट्रिगर कर देती है, या आपके चाइल्डहुड की कोई मेमोरी को वो वापस से ताज़ा कर देती है, और आप एसोसिएट करने लग जाते हो जो आपने फ़ील किया था उस चाइल्डहुड में, इस पर्टिकुलर टाइम में, और आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होने लग जाता है। तीसरा देखिए कि आपकी क्या लाइफ में कोई रेपिटेटिव पैटर्न्स है कि आप बार-बार क्या झूठ बोलते हो, या बार-बार एक पर्टिकुलर एडिक्टिव हैबिट के अंदर आप पड़ जाते हो, या बार-बार एक पर्टिकुलर वे से ही आप अपनी कोप अप मैकेनिज़्म्स को यूज़ करते हो, या उसी तरह से एग्रेसिवली आप रिएक्ट करते हो। तो कोई रेपिटेटिव पैटर्न्स है जो आप देख रहे हो, तो भी आप अपने अंदर की शैडो को स्पॉट कर सकते हो। तो कैसे शुरुआत करें शैडो वर्क की? सबसे पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि एज़ अ चाइल्डहुड क्या आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो गए थे, या लोगों को आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी? क्या कुछ-कुछ आपके बिहेवियर्स को अनएक्सेप्टेबल बताया गया था? और क्या आप बार-बार जज हुए थे? तो ज़्यादातर जो इश्यूज़ है, जो एडल्टहुड के हैं, वो चाइल्डहुड में भी उसके कॉजेज़ रूटेड हो सकते हैं। अब सेकंड चीज़ है कि जो आपकी शैडो है, उसे पूरे तरीके से एक्सेप्टेंस दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी शैडो है, वो फ़ॉर्म ही हुई थी, आपकी लाइफ़ के अंदर आई ही थी तभी, जब आपको रिजेक्ट किया गया था, फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, आपको जज किया गया था, और आप इसी शैडो को या उसकी नीड्स को ही जज कर रहे हो। जब भी वो जो इनर नीड्स है वो उठ के आ रही है, या जो आपने एज़ अ चाइल्डहुड लर्न किया था वो उठ के आ रहा है, तो आप उसको जज कर रहे हो कि ये गुड है या बैड है। इसलिए उसे जज करना बंद कर दीजिए, उसे फुल्ली लव, एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपका ही पार्ट है, और उसे हील होने के लिए एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट है। अब ये याद रखिए कि आपकी चाइल्डहुड में आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है। ये तो सामने वाले पर्सन की वजह से हुआ है, और ना हम उन्हें ब्लेम करते हैं, क्योंकि कोई भी तरीके की मैनुअल पेरेंटिंग से रिलेटेड कभी भी किसके पास नहीं मौजूद रही है। पर फिर भी जो आपके साथ हुआ है, आप उसका ब्लेम अपने आप पे मत लीजिए, और जो भी आपकी शैडो है, जो भी वजह से आपके अंदर जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, और जो भी चीज़ों को आपने लेबल करके रखा है अपनी लाइफ के अंदर गुड या बैड की कैटेगरी में, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, वो उस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आपने होल्ड ऑन करके रखा है, वो डिराइव्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो उसका नज़रिया है जिसकी वजह से आप अपने आप को जज कर रहे हो। इसलिए आपको अपने आप को पूरी तरीके से हील करने के लिए एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शैडो वर्क करने के लिए कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हैं जो आपको अपने आप से ओवरऑल पूछने ज़रूरी है, जो हम आने वाले एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अगर आप शैडो वर्क करना चाहते हो, तो आप ज़रूर एक लाइफ कोच का, काउंसलर का, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का भी सहारा ले सकते हो, और एक ऐसा पर्सन जो हिप्नोथेरेपी या गाइडेड मेडिटेशन, इमेजरी के थ्रू आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ को हील करने में आपको हेल्प कर सके, ऐसा पर्सन भी आपको होल फील करवाने में हेल्प कर सकता है, ताकि आप अपने आप को बिना जज करे लाइफ को हैप्पीली जी सको। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।